हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर जन्नत से लाए थे और उस अंगूठी पर जो नगीना लगा था उस पर हज़रत सुलेमान की एक ख़ास मुहर भी लगी थी। इस नक्शे में 8 गोशे थे जिसमें याकूत जड़ा था, जबकि बाज़ मवर्रखीन ने लिखा कि उस नगीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था और उस कलमे की बरकत से ही तमाम जिन्न व इंस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे व फरमाबरदार थे। आप अपनी हुकूमत के तमाम मामलात उसी अंगूठी के ज़रिए चलाया करते थे। जब कभी भी वो अंगूठी आपके हाथों में न होती तो आपको सुकून महसूस नहीं होता था। रिवायत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल खला जाते तो उस पाक अंगूठी को उतार दिया करते थे। लिहाजा एक दिन जब आप बैतुल खला गए तो सखर नामी एक जिन ने आपकी उस मुक़द्दस अंगूठी को चुरा लिया और हज़रत सुलेमान की शक्ल सूरत इख्तियार करके आपके तख्त पर काबिज़ हो गया, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया और आप अपने ही मुल्क में अजनबी की तरह गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही हज़रत सुलेमान के वज़रा और साथियों को ये अंदाज़ा हुआ कि उन पर हुकूमत करने वाला दरअसल हज़रत सुलेमान नहीं बल्कि उनका हमशक्ल और एक बहरूपिया है, तो उन्होंने उस जिन के सामने तौरेत की आयतों की तिलावत की, जिसे सुनकर सखर जिन वहाँ से भाग निकला और उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी को समुंदर में फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से उस अंगूठी को एक मछली ने निगल ली। लिहाजा जब एक दिन हज़रत सुलेमान उस समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे तो वही मछली आपके जाल में फंसी और जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली का पेट चाक किया तो फ़ौरन उस अंगूठी को पाया। लिहाजा आपने उस अंगूठी को अपनी उंगली में डाल ली